हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिविटी फन एंड लाइफ। मैं हूँ सुपर्णा। आप हैं हमारे साथ गुजरात इंडिया ट्रिप में। आज है हमारे गुजरात ट्रिप का तीसरा दिन। कल रात ही हम पहुँच चुके हैं द्वारकाधीश नगरी। हम कैसे आए और कहाँ रुके हैं, इसकी डिटेल्स जानने के लिए आप गुजरात ट्रिप डे 2 देख सकते हैं। आज हम सुबह 6 बजे तैयार होकर निकल चुके हैं द्वारकाधीश मंदिर दर्शन के लिए। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने मेंशन किया था, हमारा होटल बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है मंदिर से, तो हम पैदल ही निकल चुके हैं भगवान के दर्शन के लिए। मेरी सजेशन ये रहेगी, जितनी जल्दी हो सके आप मंदिर के लिए निकले ताकि आप अच्छे से दर्शन भी कर पाए और भीड़ भी कम मिले। हम आ गए हैं मंदिर प्रांगण में। यहाँ मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ अपना मोबाइल फ़ोन रखने के लिए हर जगह फ़ोन लॉकर आपको इजीली मिल जाएंगे। मंदिर में एंट्री के लिए 2 द्वार है। ये अभी आप देख रहे हैं स्वर्ग द्वार, और एक द्वार है मुख्य द्वार, जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में 4 धामों में से एक धाम द्वारका है, जहाँ भगवान की चतुर्भुज स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म स्वरूप इसी भूमि में राजा बन के रहते थे। यहाँ लोग गंगा के स्वरूप गोमती नदी में स्नान करना बहुत ही पवित्र मानते हैं। ये जगह अरब सागर और गोमती नदी का संगम स्थल है। भगवान जी के दर्शन के लिए मंदिर सुबह 6:30 बजे से 1 बजे तक खुली रहती है। फिर 4 घंटे के लिए मंदिर बंद रहती है और फिर 5 बजे ओपन होती है। एवरीडे सुबह 6:30 बजे ठाकुर जी की मंगल आरती होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी के पटरानियों के साथ साथ राधा जी को भी विशेष स्थान दिया गया है। साथ में बड़े भैया बलराम जी और देवकी माता जी की भी दर्शन मिलेगी। यहाँ आपको भगवान के संपूर्ण परिवार के दर्शन होंगे बिना रुक्मणी जी के। द्वारकाधीश के इतिहास के अनुसार यहाँ की पूरी जमीन बंजर है, साथ में यहाँ का पानी भी खारा है। यहाँ कोई भी फसल की उपज नहीं होती है। कहा जाता है यहाँ दुर्वासा ऋषि जी ने भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया था। दर्शन के बाद अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। मंदिर से निकलने के बाद ही आपको बहुत सारे दुकान दिख जाएंगे। भैया ये क्या है? ये फाफड़ा है। ये कन्नूभाई है। अच्छा, कन्नूभाई माणेक। तो फाफड़ा बहुत पॉपुलर है ना यहाँ पे? गुजरात का फाफड़ा और खमण। खमण कौन सा है? ये खमण है। अच्छा, ये आशित है। आशित है। और ये है थेपला, जो कि पैकिंग करके भी सेल हो रही है। गुजरात आके यहाँ के पॉपुलर चीज़ों को हम टेस्ट ना करें, ये तो हो नहीं सकता। हमने सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऑर्डर की और सारी चीज़ों का मज़ा लिया। अभी हम द्वारकाधीश के दर्शन करके आ चुके हैं। बहुत अच्छे से हमारी दर्शन हुई और अभी हम यहाँ से आगे बढ़ के जाएंगे बेट द्वारका की ओर, तो हमारे साथ बने रहिए। अभी हम द्वारका के होटल से चेकआउट करके निकल चुके हैं बेट द्वारका के लिए, जिसकी दूरी द्वारका से है करीब 34 किलोमीटर। मंदिर से 2-3 किलोमीटर दूर एक पार्किंग जोन बनी हुई है, जहाँ प्राइवेट कार रख के आपको ऑटो से ही जानी पड़ेगी। यहाँ भी मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ लॉकर की फैसिलिटी बनी हुई है, जहाँ पर आप अपने बैग, शूज़ एंड मोबाइल रख सकते हैं। और अभी आप देख रहे हैं मुख्य मंदिर बेट द्वार का प्रवेश द्वार। भगवान जी के दर्शन के बाद हम सीधे चले गए सुदर्शन सेतु, जो कि यहाँ बहुत ही पॉपुलर है। कहा जाता है यहाँ श्री कृष्ण जी के मित्र सुदामा जी ने उन्हें 3 मुट्ठी चावल भेंट में दिया था, इसीलिए ये जगह भेंट द्वारका नाम से प्रचलित है। सुदर्शन सेतु में कुछ समय बिताने के बाद अभी हम आगे बढ़ रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भेंट द्वारका से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। बेट द्वारका दर्शन करते करते हमें ऑलमोस्ट 1 बज चुके हैं, तो अभी हम रास्ते में लंच करके फिर आगे बढ़ेंगे। इस बार भी फिर से हमने मंगाई गुजराती थाली, जहां ढाबे वाले से पूछने के बाद उन्होंने बताया
उसमें इंक्लूडेड है दाल, मसाला भिंडी, आलू बीन्स की सब्जी जिसे गुजरात में छोरी बटाटा बोलते हैं, रोटी और राइस के साथ साथ थी बाजरे की रोटी जिसे गुजराती में रोतला कहते हैं। साथ में है दही बोरो, सलाद और अनलिमिटेड छाछ। लंच के बाद अभी हम आगे बढ़ रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। हम पहुंच चुके हैं भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग है। मंदिर में घुसते साथ ही आपको विशालकाय श्री भोलेनाथ जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा दिखेगी। और अभी हम जा रहे हैं प्रमुख नागेश्वर मंदिर के अंदर। यहाँ नागेश्वर धाम में भगवान शिव और माता पार्वती के नाग और नागिन के रूप में पूजा जाता है। इसीलिए यहाँ जलाभिषेक के साथ साथ यहाँ पर नाग और नागिन के जोड़े चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। यहाँ आगे हमें एक साइन बोर्ड दिखी जहाँ कैमरा नॉट अलाउड लिखा हुआ था, जिस वजह से हमने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। यहाँ भोलेनाथ के दरबार में आपको बहुत ही सुकून का एहसास होगा। आप जितनी देर चाहें इस मंदिर में बैठ सकते हैं। श्री नागेश्वर जी के दर्शन के बाद अभी हम बाहर निकल चुके हैं। द्वारका, बेट द्वारका एंड नागेश्वर दर्शन के बाद अभी हम आगे बढ़ रहे हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की तरफ। नागेश्वर मंदिर से सोमनाथ की दूरी है 250 किलोमीटर और इसी रास्ते में हमें मिली माधवपुर बीच, जो कि आपको ऑन दी वे ही मिलेगी। इस बीच तक पहुंचने में हमें शाम के 5 बज चुके हैं। इस बीच में एंजॉय करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ अवेलेबल है, जैसे कि कैमल राइडिंग, एटीवी राइडिंग, हॉर्स राइडिंग और बीच के किनारे शॉपिंग के लिए कुछ दुकानें भी अवेलेबल है। यहाँ शिवांश ने कैमल राइडिंग एक्सपीरियंस किया। इस बीच में करीब हम लोगों ने 1 घंटा बिताया और आगे बढ़े सोमनाथ के लिए। सोमनाथ पहुंचने में शाम हो चुकी है और काफ़ी बारिश भी हो रही है। आज रात हम सोमनाथ में ही रुकेंगे और कल सुबह सुबह दर्शन करेंगे भोलेनाथ की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सोमनाथ दर्शन के सारे डिटेल्स के साथ। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।